नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोन से परेशान हैं या फिर आपका इतना लोन हो गया है कि आपकी पूरी पेमेंट सिर्फ ईएमआई में जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, कुछ पर्सनल लोन होंगे, कुछ गाड़ी के लोन होंगे, होम लोन होंगे, मतलब तरह तरह के आपके अगर लोन चल रहे हैं और अभी आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो ईएमआई को लेके, आपकी पूरी की पूरी पेमेंट, जितना भी अमाउंट आपका पेमेंट आता है वो मैक्सिमम जो है वो आपका ईएमआई में चला जाता है। ये चीज़ों का जो छुटकारा है वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले तो उसका भी ऑप्शन है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में बैठा कर रखिए कि जब तक आप अपने मेंटली रूप से, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप जब तक इंडिकेट नहीं करते हैं, जब तक आप उसको दिशा निर्देश नहीं देते हैं, तब तक आप इन समस्याओं से आप कभी दूर नहीं हो पाएंगे। आप मंदिर जाते हो, वहाँ क्या करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान ये वाला हमारा काम हो जाए तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, ये वाला काम हो जाए तो हम आपको पताखा चढ़ाएंगे, ये वाला काम हो जाए तो हम अपने बाल अर्पण करेंगे, ये वाला काम हमारा हो जाए तो हम आपको ये करवा देंगे। तरह तरह के आप वहाँ पे लुभावने ऑफर दे के आते हो प्रभु को। जब आप भगवान को ऑफर देने जाते हो, वहाँ से लौट के आते हो, तो क्या आप हाथ पर हाथ डालकर बैठते हो? नहीं बैठते हो। आप वहाँ पे आने के वापस आते हो तो वापस आके आप उस काम पे लगते हो, इस विश्वास के साथ कि ये काम हमारा प्रभु हमारे कर देंगे। वहाँ एक होता है भरोसा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करते हैं, उनको उसको निर्देश देते हैं कि हमको ये काम करना है। ये काम आप वैसे भी कर सकते हो, बस करना सिर्फ आपको इतना है कि अपने माइंड सेट को चेंज करिए और अपने आप को उस रास्ते पर लेके जाइए जिस रास्ते पर आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको 1% भी चांस है सफलता मिलने की, तो वहाँ पे आप 1% के पीछे भागिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। दुनिया क्या बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया आपका घर चलाने नहीं आती है। दुनिया आपका जो आपके जितने भी ईएमआई चल रही हैं उनको पे करने दुनिया नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। कैसे करना है आज हम उस तरीके पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो भी होगा आपको आसानी से बिना ढूंढे आपके पॉप मैसेज में दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आपके पास जितने भी लोन चल रहे हैं उनको बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना है कि हमको कम से कम ईएमआई वाला ऑप्शन ढूंढना है, और दूसरी चीज़, हमें कुछ दिनों के लिए विलुप्त हो जाना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। उसके साथ साथ में हमको एक एक्स्ट्रा मनी का सोर्स बनाना है, जिससे कि हमारी एक मूल पेमेंट होती है, नौकरी से आती है, बिजनेस से आती है, उसके अलावा हमको एक छोटा सा ही ऑप्शन बने, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का एक ऑप्शन बने जो हमें बहुत हेल्प करती है। जब हमारे पास थोड़ा सा सुकून होता है, पैसे से सुकून होता है, तो हमारा दिमाग भी काम करता है। पैसा नहीं होता है, दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो सबसे पहले, अगर आपका होम लोन चल रहा है, उस होम लोन को आप क्लोज करने के लिए उस मकान को बेच दीजिए। सही सुन रहे हैं, आप उस मकान को बेच दीजिए। वहाँ से एक आपको बहुत बड़ा वाला सुकून निकल कर आपके सामने आएगा। आपके पास कार है, कार बेच दीजिए। 2 हो गया। यहाँ से हो सकता है आप जितने का बेचें उतने में सिर्फ आपका वो होम लोन जितने का बेचेंगे उतने में बराबर हो जाएगा। कार बेचेंगे उतने में आपकी जो ईएमआई जा रही थी वो निपट जाएगी। अब क्या बचता है आपके पास? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक होता है। होम लोन आपको मिलेगा 8.5%, 9% में। कार आपको मिली होगी 8.5, 9, 10% में। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है वो होता है सीधे 36% में। 36% आपका एक बार में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको एनुअल कैलकुलेट करते हो, 36% कितना बड़ा अमाउंट होता है आप सोच सकते हो। यहीं से आपकी पेमेंट समझ में नहीं आती है, जो आती है आपकी पूरी की पूरी ईएमआई में जाती है। बस आपके दिमाग में सिर्फ वो चीज़ें
घूम नहीं पाती हैं कि आखिर हम 36% दे रहे हैं। इन सबको क्लोज करने के लिए आपने घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अभी आपको करना है कि जो भी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बची हैं, ज़्यादा जा रही हैं, उसके लिए आप एक नया पर्सनल लोन लीजिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, एक नया लोन लीजिए और आपकी जितने भी क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ हैं, जितने भी ईएमआईज़ हैं, उनको सब निपटारा करिए। आप 0 करिए पहले वालों से। अभी आपके पास अगर आप 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको इंटरेस्ट रेट 11 से 12% से ज़्यादा नहीं देना होगा। दूसरी चीज़, एक अमाउंट जो है फिक्स हो जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, जो सिर्फ आपको एक जगह पे करना है और एक ईएमआई मतलब एक ही इंटरेस्ट रेट में। उसके बाद जो आपकी मंथली इनकम है वो मान लो 50,000 है, 50,000 में आप 25,000 रुपये ईएमआई में दे रहे हो। अब वो 25,000 कम से कम आपके हाथ में तो आ रहा है। वही एक समय था जब आप होम लोन भी दे रहे थे, कार का भी ईएमआई दे रहे थे, क्रेडिट कार्ड का भी दे रहे थे। फिर कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि आपके पास घर के राशन के लिए नहीं होता है, मकान के किराए के लिए नहीं होता है, बच्चों की फीस के लिए नहीं होता है, तरह तरह के प्रॉब्लम फेस करते हो। अब भी कम से कम आपके पास 25,000 रुपये इन हैंड आपका बच रहा है। अब इस बीच में आपको एक माइंड सेट तैयार करना है कि अपने को पेमेंट के अलावा जो हमारी सैलरी आ रही है मंथली, उसके अलावा हमको एक सोर्स बनाना है जिससे कि हमारा जो है अदर खर्च जो है उस पर हम डिपेंड हो जाएं। एक छोटी सी इनकम आपके उस मंथली जो सेविंग्स है उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे देगा। अब ये चीज़ आपको समझाने में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगता हो इतना बड़ा सब ये करके आप हवाबाजी में जाओगे, पूरी ज़िंदगी परेशान रहोगे। हवाबाजी में बिल्कुल भी नहीं जाना। हवाबाजी करोगे परेशान रहोगे। हवाबाजी के अलावा अगर आप आज इन सारी समस्याओं से निकल जाते हो, उसके बाद आप पैसा सेव करते हो, उस पैसे को आगे चल के आपको लाइफ में इतना सुकून देगा कि आपके घर में आने वाली हर समस्याओं से आप लड़ सकते हो। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको उठानी नहीं पड़ेगी पैसों से लेके। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जॉब करते हो या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस अभी चल रहा है, उसके अलावा एक चीज़, आज के इंटरनेट की दुनिया में अगर आप एक ऑनलाइन अर्निंग का साधन बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का काम करता है। ऑनलाइन साधन में आपको अगर आपका सेटअप अच्छा हो गया तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता है आगे लाइफ जीने के लिए। आपके दिमाग में अगर सुकून है, सब सही है, नहीं सुकून है, आप हमेशा परेशान रहोगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है एक पर्सनल लोन लीजिए, सारी ईएमआई ड्यू ख़त्म करिए और जितने भी आपके पास अगर जितने भी बड़े टाइप के लोन हैं उनको उन्हीं को बेच के आपको उन लोन को निपटारा करिए। उसके बाद अपने लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। अर्निंग के साधन के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शन आप देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही था कि अगर जितने भी लोग परेशान हैं, अगर वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो 100% वो सुकून में रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं और इसी वीडियो में।